रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री राम के अयोध्या आगमन पर भव्य स्वागत का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो सभी शहरवासी उनके आगमन के लिए उमड़ पड़े। भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनः लौट आए थे। आओ जानते हैं कि वे दीपावली के दिन ही पहुँचे थे या कि और किसी दिन। श्री राम के अयोध्या लौटने की तिथि पर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या लौटते समय राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी पुष्पक विमान से अयोध्या के पास नंदीग्राम नामक स्थान पर उतरे थे, जहां पर राम की खड़ाऊ रखकर राजा भरत अपना राजपाट चलाते थे। कहते हैं कि नंदीग्राम में एक दिन रुकने के बाद वे दूसरे दिन अयोध्या पहुंचे थे। यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण वध यदि दशमी के दिन हुआ था तो उसके दूसरे दिन सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद अर्थात उन्हें अग्निदेव से वापस मांगने के बाद श्री राम अयोध्या लौटे थे। मतलब यह कि वे एकादशी के दिन अयोध्या की ओर चले थे और रास्ते में वह निषादराज गुह केवट के यहाँ रुके भी थे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम का नंदीग्राम में भव्य स्वागत किया गया था। उस दौरान अयोध्या के सभी 8 मंत्री और राजा दशरथ की 3 रानियां हाथियों पर सवार होकर नंदीग्राम पहुँचे। उनके साथ अयोध्या के सभी नागरिक भी नंदीग्राम पहुँचे। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 127 के अनुसार सभी नागरिकों, मंत्रियों और रानियों ने देखा कि श्री राम पुष्पक विमान से धरती पर उतरे। सभी ने विमान पर विराजमान श्री राम के दर्शन किए और वे उन्हें लेकर अयोध्या गए। श्री राम का जन्म इंडियन गवर्नमेंट के साइंस मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदाज आईसर्व के शोधानुसार श्री राम का जन्म इस शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व हुआ था। आईसर्व डायरेक्टर सरोज बाला के शोध अनुसार श्री राम ने रावण का वध 4 दिसंबर 5076 ईसा पूर्व किया था। फिर वे अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 29वें दिन 2 जनवरी 5075 ईसा पूर्व वापस अयोध्या लौटे थे। अयोध्या लौटने के खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। रुकने के दिनों को छोड़कर इस सफर में उन्हें करीब 24 दिन लगे। इस दौरान वे 8 से 9 जगहों पर रुके। यह निष्कर्ष वाल्मीकि रामायण में लिखे उस दौर के ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों की स्थिति के आधार पर नासा के वेद स्पेशल प्लेटिनम गोल्ड सॉफ्टवेयर से निकाला गया। श्री राम जी की खड़ाऊ ले जाते समय भरत जी ने कहा था कि चतुर्दशे ही संपूर्ण वर्षे दद्व निर्घुतम नद्रक्ष्यामि यदि त्वा तु प्रवेक्ष्यामि हुताशन। अर्थात हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिस दिन 14 वर्ष पूरे होंगे उस दिन यदि आपको अयोध्या में नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत के मुख से ऐसे प्रतिज्ञापूर्ण शब्द सुनकर राम जी ने भरत को आश्वस्त करते हुए कहा था, तथेति प्रतिज्ञा अर्थात ऐसा ही होगा। इसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ से राम के राज्याभिषेक के संदर्भ में कहा था, अर्थात जिसमें वन पुष्पित हो गए, ऐसी शोभा कांति से युक्त यह पवित्र चैत्र मास है। राम जी का राज्याभिषेक पुष्प नक्षत्र चैत्र शुक्ल पक्ष में करने का विचार निश्चित किया गया है। षष्ठी तिथि को पुष्य नक्षत्र था। राम जी लंका विजय के पश्चात अपने 14 वर्ष पूर्ण करके पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उपस्थित हुए। वहां एक दिन ठहरे और अगले दिन उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उससे पहले उन्होंने अपने भाई भरत से पंचमी के दिन हनुमान जी के द्वारा कहलवाया, अर्थात हे भरत, कल पुष्य नक्षत्र में आप राम को यहाँ देखेंगे। इस प्रकार राम चैत्र के माह में षष्ठी के दिन ही ठीक समय पर अयोध्या में पुनः लौटकर आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का हरण बसंत ऋतु में हुआ था। अपहरण के पश्चात रावण ने उन्हें 12 मास का समय देते हुए कहा कि हे सीते, यदि इस अवधि के भीतर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरे याचक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे।
यह बात हनुमान जी ने जब श्री राम से कही तो उन्होंने भली प्रकार चिंतन करके सुग्रीव को आदेश दिया कि उत्तरा फाल्गुनी हयक्ष वस्तु हस्तेन योक्ष्यते। अभिप्रयास सुग्रीव सर्वानिक समावृता, अर्थात आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कल हस्त नक्षत्र से इसका योग होगा। हे सुग्रीव, इस समय पर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दो। इस प्रकार फाल्गुन मास में श्रीलंका पर चढ़ाई का आदेश श्री राम ने दिया। यह जानकर रावण ने भी अपने मंत्री से सलाह लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को युद्धारंभ करके अमावस्या के दिन सेना से युक्त होकर विजय के लिए निकला और चैत्र मास की अमावस्या को रावण मारा गया। तब रावण की अंत्येष्टि क्रिया तथा विभीषण के राजतिलक के पश्चात रामचंद्र यथाशीघ्र अयोध्या के लिए निकल पड़े। तब यह सिद्ध होता है कि राम जी चैत्र के माह में ही अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में लोगों ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर उनका स्वागत किया। आप सभी को की हार्दिक शुभकामनाएं।